अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 8th एलिमेंट्री हिंदी का जो फाइनल का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो ग्रामर का पार्ट है उसे शुरू करते हैं। इसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इन और पत्र यानी ये तैयार करना है आपको, और निबंध, यानी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पॉइंट टॉपिक हिंदी ग्रामर से आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग में आपको यानी उपसर्ग की परिभाषा आ सकती है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उपसर्ग हम उसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता पैदा कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए हैं। जैसे आ उपसर्ग है, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है। आ का मायना अर्थ होता है नहीं या अभाव की, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे अतल, अजर, अमर। ऐसे ही दूसरा उपसर्ग यहाँ दिया है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर। तो इससे जो शब्द बनेगा अत्याचार, अत्यधिक, अतिचार। यानी इस तरह से आपको सवाल बन सकता है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा देते हुए उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब उसमें क्या आपको उपसर्ग लिखना है और एक एक उसका उदाहरण भी देना है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। उपसर्ग के बाद प्रत्यय को हम समझते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, यानी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय के उदाहरण भी हमें लिखना होगा। तो इसके उदाहरण इस तरह से होते हैं, जैसे एक आवट प्रत्यय है, आवट, ठीक है। आवट प्रत्यय, तो इससे क्या शब्द बनेंगे? सजावट, बनावट, बुनावट, इस तरह से यानी शब्द इसके बनेंगे, ठीक है। ऐसे एक प्रत्यय होता है आड़ी प्रत्यय। तो आड़ी से जो शब्द बनेगा, हमारा मूल शब्द खेल है, तो खेल शब्द में ये आड़ी प्रत्यय जुड़ेगा तो खिलाड़ी बन जाएगा। इसी तरीके से आका, आका प्रत्यय है, तो इसमें मूल शब्द जैसे लड़, उड़, इसमें जुड़ेगा तो लड़ाका, उड़ाका, इस तरह से, यानी ये इसके उदाहरण आपको लिखने हैं। तो प्रत्यय की, इसमें भी इस तरह सवाल आ सकता है कि प्रत्यय की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिखिए, या प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है पहले, फिर इसका एक उदाहरण या दो उदाहरण आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये टॉपिक है वचन। वचन में ये भी बहुत आसान टॉपिक है। वचन की परिभाषा आपको इस तरह से लिखनी है कि शब्द के जिस रूप से केवल एक वस्तु या पदार्थ या प्राणी का बोध हो उसे वचन कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। या इसके वचन की परिभाषा इस तरह से आप लिखेंगे बिल्कुल कि जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो, यानी जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन जैसे पुस्तक है, तो बहुवचन क्या होगा? पुस्तक हैं, लड़का, लड़के, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम में इसकी परिभाषा आ सकती है, और यानी इसके भेद आपको याद ही हैं, बहुत आसान है ये भी। सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको यानी उसकी परिभाषा और उसके यानी जो भेद हैं उसके भेदों के नाम उसमें लिखने हैं। उसमें ही इस तरह से सवाल आता है कि संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा या संज्ञा की परिभाषा, इनकी परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखें। तो उसमें एक एक उदाहरण दे देंगे आप, ठीक है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो मैं, हम। निश्चयवाचक सर्वनाम है तो यह घड़ी, तो इसमें ये कर सकते हैं आप, यह घड़ी मेरी है, वह घर सलमान का है। अनिश्चयवाचक में यानी वहाँ कोई खड़ा, बाहर कोई खड़ा है। संबंधवाचक में एक दूसरे का संबंध बताया जाता है इसमें, जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उसका, इस तरह से। प्रश्नवाचक में प्रश्न, सवाल किया जाता है इसमें, जैसे आप कहाँ रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में इसमें इस तरह के शब्द आते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ पर्यायवाची शब्द याद करने हैं और विलोम शब्द आप देख लेंगे, ठीक है।
तो और पत्र यानी एक पत्र आएगा। पत्र यानी जैसे प्रधानाचार्य जी के लिए अवकाश के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए पत्र आप लिखिए। तो इस तरह आपको फॉर्मेट बता दिया था किस तरह आपको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह एक सवाल निबंध के ऊपर आएगा। निबंध में यानी ये इस तरह के टॉपिक रहेंगे जैसे पुस्तकालय का महत्व, मेरा प्रिय खेल, ठीक है, या अलीगढ़ नुमाइश, कंप्यूटर का महत्व, यानी इस तरह के तकरीबन 3-4 टॉपिक आएंगे। तो उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका ग्रामर का सिलेबस इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब वसंत की हम बात करें तो इसमें से ये आपके ये चैप्टर रहेंगे आपके 5वां 7वां चैप्टर है अक्षरों का महत्व और साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। और इसमें फिर आगे के चैप्टर हैं ये लोकगीत, नौकर, वन के मार्ग में, सांस सांस में बांस, यानी 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो इसमें आपको अक्षरों का महत्व दिया है तो इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। एक एक सवाल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। इसका राइटर नेम पता होना चाहिए और ये निबंध है, ठीक है। इसको गुणाकर मूल्य इन्होंने लिखा है। इस तरीके साथ ही हाथ बढ़ाना बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये गीत है और साहिर लोधियानवी जी ने इसको लिखा है। तो इसकी व्याख्या वगैरह यानी इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है तो आप इसको तैयार कराएंगे, ठीक है। आगे के और इनके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न अभ्यास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसको भी आपको अच्छे से करना है हर चैप्टर का। अगला चैप्टर लोकगीत है, लोकगीत निबंध है ये, और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो इससे यानी व्याख्या आ सकती है और इसका क्वेश्चन आंसर आप कराएंगे। नौकर निबंध है ये, अनुबंधोपाध्याय जी ने इसको लिखा है और इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा बताया गया है, यानी किस तरीके से उनका यानी रहन सहन था, उनका जो आश्रम था उसमें यानी उनका क्या यानी डेली शेड्यूल रहता था वो, यानी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके बारे में बता चुके हैं हम। तो इसके आप सवाल जवाब जो हैं उसके प्रश्न उत्तर आप अच्छे से इसको तैयार कराएंगे, ठीक है। इसी तरह वन के मार्ग में ये कविता है, तुलसीदास जी की कविता है ये, ठीक है। तो इसके आप सवाल जवाब देख लीजिए। सांस सांस में बांस ये निबंध है और इसको एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है, इसके राइटर हैं ये। तो इसके आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यानी वही शुरू के जो प्रश्न अभ्यास से दिया रहता है किताब से या पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, वही आपको शुरू के प्रश्न देखने हैं 4-4, 5-5। और शब्द अर्थ भी, यानी इसमें जो आपको लगता है कि ये शब्द अर्थ ये थोड़ा सा टफ है, अलग है, तो उनको आप देख लेंगे, यानी शब्द अर्थ भी आपके आएंगे, 1 या 2 नंबर का ही सवाल रहेगा। तो इस तरह से यानी ये पेपर आपका रहेगा। और आप इस तरह आप तैयारी करें, ठीक है। तो इससे आप इस तरह से आपको कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप तैयारी कर चुके होंगे। और जैसे आपको बताया गया था बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस आपका नहीं है। तो इस तरह से आपको जैसे बताया है ग्रामर के ताल्लुक से और ये वसंत में, तो ये चीज़ें आपको इस तरह तैयार करनी हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी अच्छे से पेपर दीजिए अपना, ठीक है। और जैसे आपको बताया गया है, जैसे बताया है इस तरह आप तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।